ऋषिकेश आपके पास आते हुए, क्योंकि अब यहां पर लड़ाई है समाजवादी वर्सेस नमाजवादी। ये यूपी की तरह बिहार की लड़ाई भी 80-20 वाली होती नजर आ रही है क्या? अब तक तो हम इसे जाति की सबसे बड़ी प्रयोगशाला मानते थे, लेकिन यहां तो जाति से ज्यादा धर्म की गूंज है। नहीं, देखिए पूजा, बनाने की कोशिश जरूर हो रही है, लेकिन बिहार में धर्म के मुकाबले ज्यादा प्रयोगशाला के तौर पर सफल रहा है हाल के बीते 2 या 3 दशक की राजनीति में। जो सरिया की तरफ से जो एक बड़ा गांधी मैदान में कार्यक्रम किया गया था, वो कोई पहला कार्यक्रम नहीं था रैली। इसके पहले वो दिल्ली, कोलकाता, अलग अलग जगहों पे किया गया था, और पिछली बार भी जब हुआ था तो तेजस्वी यादव वहां उसमें शिरकत किए थे। हाँ, एक बात जरूर है पूजा, इसका विपक्ष को जो लाभ है वो ये है कि जो सीमांचल में सीटें थी, तकरीबन 24 सीटें हैं, और जिसमें पिछली बार 2020 के विधानसभा चुनाव में आरजेडी और महागठबंधन को यहाँ खासा नुकसान हुआ था। ओवैसी सिर्फ और सिर्फ सीमांचल और जो मुस्लिम बहुल इलाके थे वहाँ पे 5 सीटें जीतने में कामयाब रहे थे। जो मुस्लिम माय समीकरण है, मुस्लिम और यादव समीकरण, वो उन इलाकों में सबसे ज्यादा दरकता दिखा उत्तर बिहार के, जिसमें सीमांचल और मिथिलांचल का इलाका है। तो गांधी मैदान के कार्यक्रम में और तेजस्वी यादव, कांग्रेस और लेफ्ट के नेताओं की शिरकत से ये बात बिल्कुल तय है कि आने वाले वक्त में जो मुस्लिम और यादव का बिखराव था, ध्रुवीकरण, वो उसका एंटी पोलराइजेशन होगा, वो इंटैक्ट रहेगा। ये अभी फिलहाल जमीन पर दिख रहा है पूजा। इसमें जो पिछली बार 2020 का स्थिति था, इस बार हालात जुदा होंगे। तो ये बातें तो बिल्कुल स्पष्ट, और तेजस्वी यादव को ये फायदा है। नमाजवाद कहने का मतलब, और उसे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की जरूर है, जो यूपी में उसका सफल फार्मूला रहा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में आपने देखा कि किस तरीके से वो बीते दिनों में परवान चढ़ा था। लेकिन बिहार में जब तक नीतीश कुमार थे या जब तक नीतीश कुमार हैं, तब तक अब तक कोई ऐसी घटना नहीं कि वहाँ धार्मिक उन्माद या धार्मिक कोई उस तरीके का तनातनी जैसा कोई माहौल दिखा हो। बावजूद इसके कि वहाँ बीजेपी 20 साल से नीतीश कुमार के साथ सरकार में है, इसके बावजूद नीतीश कुमार या वहाँ लॉ एंड ऑर्डर के मामले में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ हिंदू मुसलमान की स्थिति उस तरीके से दिखी जैसे उत्तर प्रदेश में हो, मध्य प्रदेश में हो या देश के अन्य राज्यों में हो। तो महागठबंधन का उस रैली में शिरकत करना, सीमांचल और मिथिलांचल के इलाके में जो मुस्लिम यादव का बिखराव था, उस बिखराव को रोकने में बहुत हद तक सफलता उसे मिलेगी, ये उनके नेताओं को लगता है, और वो जमीन पर दिख रहा है। हाँ, अगर ऐसा हुआ तो निश्चित तौर पर एनडीए गठबंधन के लिए सबसे बड़ा खतरे की घंटी है, क्योंकि उसी उत्तर बिहार से पूजा 135 तकरीबन विधानसभा की सीटें हैं, जिसमें मिथिलांचल है, सीमांचल है, और जो हाल के दिनों में प्रयोग किए गए उसमें 100 से ज्यादा एनडीए को सफलता मिली थी कुल 125 सीटों में से। तो उन इलाकों में अगर हिंदू और मुसलमान, अगर ये कार्ड नहीं चला बीजेपी का, तो निश्चित तौर पर नुकसान होगा, क्योंकि 3 लोकसभा की सीटें जो 4 था, एक सिर्फ खास करके अररिया की सीट को छोड़ करके पूर्णिया एनडीए गठबंधन हार गई, किशनगंज हार गई, कटिहार हार गई, तो और जो 2 सीट थी बगल की वो काफी थिन मार्जिन से जीती थी। तो ये एक सबसे बड़ा खतरे की घंटी है। 10 लोकसभा सीटें जो 2024 में इंडिया गठबंधन के पास आई थी, तो हिंदू और मुसलमान अगर नहीं हुआ, पोलराइजेशन की राजनीति नहीं हुई, तो सीमांचल और मिथिलांचल में कम से कम महागठबंधन को ये फायदा मिलेगा। और रविवार को जो रैली थी उसमें इन नेताओं के शिरकत करने से ये वोट बैंक विपक्ष का और ज्यादा मजबूत हुआ है। इसीलिए उस मजबूती को और उस बिखराव को रोकने के लिए उसके मुकाबले एंटी पोलराइजेशन की सियासत शुरू हो गई है बिहार में। पूजा, ठीक है ऋषिकेश, आप बने रहिएगा।